इस मॉन्स्टर से भरी पड़ी दुनिया में जब 32 साल का एक गार्बेज क्लीनर काफका हिबिनो खा लेता है एक पैरासाइट, तो फिर बन जाता है सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर। तो एपिसोड के शुरुआत में हम योकोहामा शहर को देखते हैं, जिधर एक काइजू आकर पूरे शहर को तबाह करने लग जाता है। और इस काइजू को रोकने के लिए वहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस भी आ जाती हैं और वो उस काइजू के ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स भी शूट करने लग जाते हैं। इसी समय वहाँ पर डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन की कैप्टन भी आ जाती है, जो हेलीकॉप्टर से एक बिल्डिंग के ऊपर छलांग मारती है और इसका नाम मीना आशिरो है। इसी समय वहाँ पर डिफेंस फोर्स के और लोग आकर काइजू से लड़ने लग जाते हैं। जितनी देर में मीना आशिरो उस काइजू के ऊपर एक वेपन से हमला करके उसे ब्लास्ट ही कर देती है। अगले दिन हम क्लीनिंग फोर्सेस को देखते हैं, जिधर से एक आदमी उस काइजू के ऑर्गन्स को देखते हुए कह रहा है कि लगता है आज ओवर टाइम शिफ्ट लगानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ सारे लोग डिफेंस फोर्स को शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन ये देखकर उस आदमी को अच्छा नहीं लगता। थोड़े समय बाद क्लीनिंग फोर्स सफाई करने लग जाती है और वही आदमी कहता है कि किसी को हमारे ऊपर नाज नहीं है, लेकिन एक काइजू को हराने के बाद सबसे बड़ा काम हमारा ही होता है, जो असलियत में उस काइजू की साफ सफाई करना है। और मैं भी इन सब लोगों के साथ ये काम करता हूँ। मेरा नाम काफका हिबिनो है। जिसके बाद काफका के पास उसका मैनेजर आता है और वो कहता है कि आज तुमने इंटेस्टाइन्स की सफाई करनी है, जिसे सुनते ही काफका हक्का बक्का रह जाता है। और यही हमें पता चलता है कि इंटेस्टाइन्स का काम करते हुए हमें बताना होता है कि काइजू के पेट में क्या क्या है और वो कैसे पचता है। जिसके बाद काफका इस बदबूदार काम पे लग जाता है और काफका कहता है ये काम करने के बाद बहुत ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती। जिसके बाद रात को हम काफका को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है। यही काफका टीवी ऑन करता है और वो टीवी पर भी मीना आशिरो को देखता है। और यही काफका को याद आता है कि उसने मीना आशिरो से वादा किया था कि वो दोनों मिलकर सारे काइजू खत्म कर देंगे। अब काफका बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद सो जाता है और यही अगले दिन इस चीज के बारे में सोचते हुए काफका का सिर दुख रहा है। जिसके बाद काफका अपने काम पर आ जाता है और काफका को जानने को मिलता है कि उनके पास आज से एक नया आदमी रेनो इचिकावा काम करने के लिए आया है, जो फिलहाल डिफेंस फोर्स में भर्ती होना चाहता है। यही काफका का एक दोस्त इचिकावा से कहता है कि पहले इसने भी डिफेंस फोर्स में जाना था, लेकिन ये कभी भी टेस्ट पास नहीं कर पाया और ये अभी यहाँ का एक फर्नीचर बन चुका है। जिसके बाद काफका इचिकावा से पूछता है कि तुमने हार क्यों मानी। काफका कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि लोग हार क्यों मानते हैं। लेकिन इचिकावा कहता है मेरे को ये बात कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और ये सुनने के बाद काफका को एक लूजर वाली फीलिंग आने लग जाती है। और काम के समय काफका और इचिकावा को पता चलता है कि आज उन्होंने इंटेस्टाइन्स का काम करना है और मैनेजर ने काफका को ये काम इसलिए दिया है क्योंकि वो इंटेस्टाइन्स के साथ बहुत अच्छा काम करता है और चाहे वो कितनी भी कंप्लेन करे काफका काम करने के लिए चले ही जाता है। उसका मैनेजर कहता है कि चाहे ये इंसान कितनी बार भी कंप्लेंट करे कभी ये मना नहीं करता। इसने डिफेंस फोर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करना था। थोड़ी देर में काफका और इचिकावा काम से ब्रेक लेकर एक पार्क में बैठ जाते हैं और इचिकावा को अब समझ लगता है कि ये काम इतना बेकार क्यों है। जिसके बाद काफका इचिकावा को एक मल्टीविटामिन का पैकेट देता है और कहता है कि खाली पेट इस काम को करना नामुमकिन है। और यहीं काफका और इचिकावा अपना काम निपटाते हैं और शाम होने के बाद सारे लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन काफका अभी यहाँ पर रुका हुआ था। यहीं काफका के पास इचिकावा भी आता है और इचिकावा काफका से कहता है आपकी वजह से मैं आज अपने पहले दिन काम कर पाया और मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। ये सुनते ही काफका को बहुत ही ज्यादा अजीब सा एहसास होने लग जाता है और यही इचिकावा कहता है आपको डिफेंस फोर्स में जाने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और ये बात काफका को बहुत ही ज्यादा जोर से लगती है। जिसके बाद काफका इचिकावा को शुक्रिया कहता है, लेकिन इसी समय एक दिल दहला देने वाली चीज होती है, क्योंकि इचिकावा के पीछे एक काइजू आ जाता है। यही वो काइजू इचिकावा को खाने ही वाला था कि काफका इचिकावा को धक्का मारता है। जैसे ही इचिकावा अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने काफका को नीचे पड़ा हुआ देखता है, लेकिन जैसे ही वो काइजू इचिकावा के ऊपर हमला करने लगता है काफका इचिकावा को बचा लेता है और काफका जोर से चिल्ला के कहता है इचिकावा भाग जाओ यहाँ से। लेकिन इचिकावा कहता है तुम इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर इस दुनिया से एक शरीर गायब हो जाएगा तो फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर तुम यहाँ पर मरना क्यों चाहते हो। जिसे सुनने के बाद इचिकावा वहां से भाग जाता है और इसी समय काफका उस काइजू के सामने आ जाता है और उस काइजू का अटेंशन ड्रॉ करने के बाद वो वहां से भागने लग जाता है। जिसके बाद काफका एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहां पर काइजू नहीं आ सकता और यही काफका उस बिल्डिंग के बाहर कांच तोड़ते हुए कूद जाता है। इसी समय काफका को अपना बचपन याद आता है, जब काइजू ने उनका पूरा शहर तबाह कर दिया था। तब मीना आशिरो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन तब काफका ने मीना आशिरो को ऐसे शो करा कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
और तब काफका ने मीना को बताया कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और यही सेम चीज मीना ने भी कही, जिसके बाद इन्होंने वादा किया था कि ये इस दुनिया के सारे काइजू खत्म कर देंगे। लेकिन अब अपनी इस पैथेटिक हालत को देखते हुए काफका कहता है कि ये सब कैसे हो गया, और इसी समय काफका के पीछे वो काइजू दोबारा आ जाता है और काफका उस काइजू के सामने एक डंडा पकड़ के खड़े हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। जिसके बाद वो काइजू काफका के ऊपर अपना सिर्फ एक हाथ मारता है, जिससे काफका दूर उड़ता हुआ जाता है। और यही काफका अपने आप से कहता है, आखिर मैं ऐसा कैसे बन गया? मैं इतना ज्यादा पावरलेस और पैथेटिक क्यों हूँ? और यही काफका देखता है कि उसका राइट लेग टूट चुका है और वो काइजू अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में काफका को खाने के लिए तैयार हो चुका है। जिसके बाद वो काइजू अपना मुंह खोलता है और काफका को खाने लगता है और हम देखते हैं कि आसमान में खून की बारिश होने लग जाती है। लेकिन ये खून असलियत में काइजू का था, क्योंकि इचिकावा काफका की मदद करने के लिए आ चुका था। इसी समय इचिकावा की नजर काफका के पैर के ऊपर भी जाती है और इचिकावा को पता चल जाता है कि काफका अभी कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद इचिकावा कहता है, मैं कभी डिफेंस फोर्स में नहीं जा सकूंगा अगर मैंने आपको नहीं बचाया। जिसे सुनते ही काफका को याद आता है कितनी बार काफका ने काइजू डिफेंस फोर्स का एग्जाम दिया है और वो फेल हुआ है। और यही काफका आगे बढ़ते हुए सोचने लग जाता है, क्यों मैं इतना ज्यादा पावरलेस हूँ? मैं अपनी जॉब पे आए नए बच्चे को भी नहीं बचा सकता। मैं इतना ज्यादा पैथेटिक क्यों हूँ? कि इसी समय हम देखते हैं उस काइजू का सिर फट जाता है और सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर ही पूरा काइजू खोखला हो जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन आई थी, जिनकी कैप्टन मीना आशिरो है। जिसके बाद इचिकावा और काफका को रेस्क्यू कर लिया जाता है। यही रात के समय हम इचिकावा और काफका को हॉस्पिटल में देखते हैं और काफका अभी बेड पे पड़े हुए सोच रहा है कि मैं कितना ज्यादा बेकार हूँ। मीना ने तो उस काइजू को 1 सेकंड के अंदर ही खोखला कर दिया। मेरा इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है। यही इचिकावा काफका से कहता है कि आज मैं मर चुका होता अगर आपने मेरी मदद ना की होती। इचिकावा के इन शब्दों को सुनकर दोबारा काफका को अपना अतीत याद आता है और अब काफका अपने सिर पे एक पंच मारता है और कहता है कि मैं हमेशा चीजों से भाग नहीं सकता। मैं सारी जिंदगी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन तभी काफका अपने सामने एक काइजू को उड़ता हुआ देखता है, जिसे देखते ही काफका पूरी तरह बोल्ड हो जाता है और वो काइजू कहता है, आखिर तुम पकड़े गए। जिसके बाद वो काइजू काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है और अब काफका को एक बहुत ही ज्यादा अजीब ऑरा महसूस होने लग जाता है और अपने आसपास बहुत सारे काइजू महसूस होते हैं और काफका बहुत ज्यादा तड़पने लग जाता है। और यही इचिकावा अपने बिस्तरे से उठता है और जोर से चिल्लाता है, मास्टर। लेकिन इचिकावा को अपने सामने एक काइजू दिखता है, जिसे देखने के बाद इचिकावा हक्का बक्का रह जाता है। और सिर्फ इचिकावा नहीं, काफका भी अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इचिकावा से कहने लग जाता है कि मैं काफका हूँ। और यहीं वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो ये देखकर अपनी पैंट गीली कर देता है और उन दोनों को वैसा लगने लग जाता है कि काफका तो गया। और यही एपिसोड 1 द मैन हु बिकेम अ काइजू खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम मीना और काफका को अपने बचपन में पढ़ते हुए देखते हैं, जहां पर मीना काफका से कह रही है कि मैं काइजू से लड़ने के बारे में ही सोचकर डरने लग जाती हूँ। जिसे सुनकर काफका मीना के सिर के ऊपर अपना हाथ रखता है और काफका मीना से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद हम प्रेजेंट में मीना को देखते हैं जो कह रही है काफका झूठा था। इसी समय मीना को एक कॉल आता है और उससे पता चलता है योकोहामा जनरल हॉस्पिटल में अभी एक छोटा सा काइजू देखा गया है। जिसके बाद मीना कहती है कि मैं अभी अपनी टीम को तैयार करके उस काइजू को खत्म कर देती हूँ। यही एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीना काफका से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा फिल्मी डायलॉग मारते हो, तुम बहुत ज्यादा मांगा पढ़ते हो काफका। जिसके बाद काफका मीना से कहता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, वो पूरे मोहल्ले में इस बात को फैला देंगे। लेकिन तभी मीना काफका से कहती है, शुक्रिया, तुमने सच कहा, अगर हम दोनों इकट्ठे हैं तो फिर किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में मीना आशिरो को देखते हैं जो अपनी टीम को तैयार करके कह रही है उस काइजू के किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें उसे मारना है। और इस एपिसोड का टाइटल है द काइजू हु डिफीट्स काइजू। और अब पूरे शहर में खबर फैला दी जाती है कि एक छोटा काइजू हॉस्पिटल में देखा गया है, इसीलिए सारे लोग शेल्टर्स में चले जाएं या फिर अपने घर के दरवाजे बंद कर लें। सीन शिफ्ट होता है और हम योकोहामा जनरल हॉस्पिटल देखते हैं, जहां पर काफका के काइजू को देखकर वो बुढ़ा आदमी अपनी पैंट गीली कर चुका है और उस बुढ़े को इस तरह देखकर काफका और इचिकावा भी चिल्लाने लग जाते हैं। जिसके बाद इचिकावा काफका को स्माइल करने के लिए कहता है, लेकिन काफका की डरावनी स्माइल देखकर वो बुढ़ा अनकॉन्शियस ही हो जाता है। और यही काफका उस बूढ़े आदमी के पास उसका हाल पूछने के लिए जाता है।
और वो गलती से अपना हाथ एक दीवार के ऊपर टच कर लेता है, जिसके बाद उस हॉस्पिटल की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं और वेंटिलेटर्स भी खुल जाते हैं। इतनी ज्यादा ताकत देखकर इचिकावा और काफका दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और काफका कहता है आखिर मैंने ये सब कैसे किया। अब इतनी तोड़फोड़ की आवाज सुनकर सारे पेशेंट बाहर आ जाते हैं और काफका भी सारे लोगों को देखने के लिए बाहर आ जाता है, जिसके बाद इचिकावा कहता है कि सिचुएशन और ना बिगड़े इसलिए हमें भागना चाहिए और काफका बाहर जाने के लिए सारी खिड़कियों को तोड़ देता है और काफका खुद भी देखकर ये हैरान हो जाता है कि वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। जिसके बाद काफका और इचिकावा हॉस्पिटल से बाहर कूद जाते हैं। यही डिफेंस फोर्स को भी इस खबर का पता चल जाता है कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम इचिकावा को काफका के साथ भागते हुए देखते हैं और इचिकावा फिलहाल सोच रहा है कि काफका कब, कैसे और कहां पर काइजू बन गया। जिसके बाद इचिकावा काफका से पूछता है कि आप सच में काफका ही हो ना। लेकिन इसी समय काफका का पूरा शरीर एक इंसेक्ट के जैसा हो जाता है और काफका कहता है कि अब तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसके बाद काफका के मुंह के अंदर से एक छोटा सा काइजू बाहर निकलता है, जो एक काले कौवे की तरफ आगे बढ़ के उसे कच्चा ही खाने लग जाता है। जिसके बाद काफका का पूरा शरीर एक नॉर्मल काइजू जैसा हो जाता है। जिसके बाद काफका कहता है इचिकावा दिक्कत आ चुकी है क्योंकि मुझे बाथरूम जाना है और काफका कहता है कि मैं इसे रोक भी नहीं सकता। जिसके बाद इचिकावा कहता है कि आपके शरीर पे तो कोई सही पार्ट भी नहीं है और इसके अगले पल हम देखते हैं कि काफका अपने निपल से ही कार्यक्रम कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद इचिकावा और काफका दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहीं अब काफका नीचे लेट जाता है और कहता है कि अब मेरी शादी कैसे होगी, मुझे तो यहीं पर मर जाना चाहिए। और यहीं काफका इचिकावा से पूछता है कि अब मैं डिफेंस फोर्स में जा पाऊंगा। जिसके बाद इचिकावा अपना सिर हिलाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसी पल काफका सोचने लग जाता है कि अब उसके साथ क्या होगा और काफका को अपने सामने मीना आशिरो भी दिखने लग जाती है। इसी समय इचिकावा को एक कंस्ट्रक्शन एरिया दिखता है और वो कहता है कि अगर हम यहाँ पर चले जाएंगे तो फिर कोई भी हमें नहीं देख पाएगा। पर इसी समय काफका को एक अजीब सी फीलिंग होती है और उसे अपने दिमाग में एक काइजू की इमेज दिखती है और इसके बाद उनको अपने सामने एक बहुत बड़ा धमाका दिखता है। ये होते ही डिफेंस फोर्स को भी इस चीज की खबर मिल जाती है और मीना आशिरो अपनी 2 कार्स में से एक कार को वहां पर भेज देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इचिकावा और काफका को देखते हैं और काफका इचिकावा को बता रहे हैं कि ये काइजू उसी टाइप का है जिसने हमारे ऊपर हमला करा था। लेकिन इचिकावा कहता है कि अगर यहाँ पर 2 काइजू होंगे तो फिर डिफेंस फोर्स हमारे पीछे कम आदमी भेजेगी, जिसका मतलब हम अभी भाग सकते हैं। यही सीन शिफ्ट होता है और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वो काइजू आया है। इधर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि उस बच्ची की माँ मलबे के नीचे दब चुकी है। वो बच्ची उस मलबे को उठाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। यहीं उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो काइजू बिल्कुल उनके सामने आ चुका है। जिसके बाद वो काइजू उस बच्ची को खाने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी माँ अपने मन ही मन में कहने लग जाती है कि किसी भी तरह मेरी बच्ची को बचा लो। लेकिन इसी समय वहां पर काफका आता है जो उस काइजू के मुंह पे जोरदार मुक्का मारता है और काफका कहता है कि मैं तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन वो बच्ची काफका को देखकर और ज्यादा डरने लग जाती है। यही काफका उस बच्ची से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। जिसके बाद काफका माफी मांगता है और कहता है कि मैं अभी चले जाता हूँ। लेकिन उससे पहले काफका हंसने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो बच्ची और ज्यादा रोने लग जाती है और यही उनके पास इचिकावा भी आ जाता है। जिसके बाद काफका उस बच्ची के मॉम के ऊपर से मलबा उठाता है और इसी समय हम देखते हैं कि वहां पर वो वाला काइजू दोबारा आ जाता है। जिसके बाद काफका इचिकावा से उन दोनों लोगों को सेव करने के लिए कहता है और यही काफका कहता है कि मैं भी अपनी सारी ताकत से एक पंच मारने वाला हूँ। जिसके बाद काफका उस काइजू को पंच मारता है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद काफका के ऊपर खून की बारिश होने लग जाती है और इचिकावा कहता है कि तुम ये किसी इंसान के साथ नहीं कर सकते। जिसके बाद काफका कहता है कि अब सारी सिचुएशन शांत हो चुकी है। लेकिन इस खून में लथपथ काफका को देखकर वो बच्ची और ज्यादा रोने लग जाती है। जिसके बाद काफका उस बच्ची से कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पर डिफेंस फोर्स आ जाएगी। जिसके बाद काफका खड़ा होता है और यहीं पर वो बच्ची कहती है मिस्टर काइजू मेरी मॉम को बचाने के लिए शुक्रिया। ये सुनते ही काफका को मीना आशिरो की याद आती है। जिसके बाद काफका को अपने सामने मीना आशिरो और काफका दिखते हैं जो दोनों अभी डिफेंस फोर्स ऑफिसर हैं और वो एक काइजू से लड़ रहे हैं। ये देखकर काफका कहता है मुझे जाना पड़ेगा। यही इचिकावा कहता है कि मैंने एक एम्बुलेंस बुला ली है, हम इन दोनों लोगों को यहाँ पर छोड़ के भाग जाते हैं। तभी काफका कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला इचिकावा।
और इसी समय हम देखते हैं कि काफका काइजू से नॉर्मल होने लग जाता है और यही काफका कहता है मुझे मीना आशिरो के पास जाकर खड़ा होना है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफेंस फोर्स पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर सिर्फ काइजू के ऑर्गन्स ही मिलते हैं, जिनके साथ उन्हें वहाँ पर एक बच्ची और औरत दिखती है। यही मीना उस बच्ची के पास जाती है और वो उस बच्ची से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकती हो उस काइजू के बारे में जो तुमने देखा। लेकिन उस काइजू के बारे में सोचकर ही उस बच्ची को रोना आ जाता है। यही मीना कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इस दुनिया से सारे काइजू खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वो बच्ची खुश तो होती है लेकिन वो दुखी भी हो जाती है और वो लड़की कहती है कि आप अच्छे काइजू को मत मारना। इसे सुन के मीना चौंक उठती है और वो बच्ची कहती है कि आप उस काइजू को मत मारना जिसने मेरी मॉम को बचाया था। ये बात सुनकर मीना के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि काफका के काइजू को काइजू नंबर 8 कोड नेम दिया गया है और यह हिस्ट्री में पहला काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स अभी तक नहीं पकड़ पाई। और इचिकावा इस चीज को न्यूज पे देखते हुए कह रहा है कि मामला तो हाथों से बाहर निकल चुका है। यही इचिकावा और काफका के लिए उनका मैनेजर 2 मेल्स देता है और इस मेल के बारे में सुनकर ही सारे लोग कहते हैं कि काफका हर साल पेपर देता है लेकिन वो फेल हो जाता है। यही इचिकावा अपने मेल को खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि वो पास हो चुका है। यही इचिकावा काफका के पास जा ही रहा था कि वो काफका का मेल खोल के देखता है और इचिकावा को पता चलता है कि काफका पास हो चुका है। जिसके बाद इचिकावा काफका के पास दौड़ते हुए जाता है और इचिकावा काफका से कहता है मास्टर आप एग्जाम्स का फर्स्ट राउंड पास कर चुके हैं। और काफका जो भी काइजू के फॉर्म में है कहता है सीरियसली। और इचिकावा काफका को इस रूप में देखकर जोर से लात मारता है और इचिकावा काफका से कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम दिखते कैसे हो, तुम्हारे पीछे सारी मीडिया और डिफेंस फोर्स पड़ी हुई है। जिसके बाद काफका अपने दांतों को छोड़कर पूरे शरीर को ठीक कर लेता है। इसके लिए भी इचिकावा काफका के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। यही इचिकावा बैकग्राउंड में हमें बताता है कि 3 महीने पहले हम हॉस्पिटल दोबारा आ गए थे और हमने सबको ये बताया था कि हम काइजू के आने पर भाग गए थे। यही हम प्रेजेंट में इचिकावा को काफका का एप्लीकेशन रिजल्ट देते हुए देखते हैं, जिसमें लिखा है कि काफका हिबिनो एंटी काइजू डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट के फर्स्ट राउंड में पास हो चुका है। जिसके बाद काफका कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस एग्जाम का हमेशा सेकंड राउंड ही होता है जिसमें मैं फेल होता हूँ। यही इचिकावा काफका से पूछता है क्या तुम अपने इसी शरीर के साथ एग्जाम देने वाले हो? और काफका कहता है इस चीज का तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को मीना आशिरो के पास जाना ही है। पिछले 3 महीने मैंने इस टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है। यही इचिकावा कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं ड्रॉप आउट नहीं लूंगा। अब काफका अपनी पानी की बोतल उठाता है और काफका अपनी बोतल का कैप खोलने लग जाता है, लेकिन कैप ना खोलने की वजह से वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब हम 10 दिन बाद डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट सेकंड राउंड वेस्ट टोक्यो वेन्यू का सीन देखते हैं। यहाँ पर आकर काफका पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करता है और इचिकावा यहाँ के डिफेंस फोर्स बेस की बिल्डिंग को देखकर कहता है ये बहुत ज्यादा बड़ी है। यही इचिकावा और काफका से एक बच्ची कहती है ओए बूढ़े इंसान यहाँ पर ध्यान दे अपना। जिसे सुनते ही काफका कहता है क्या तुम मेरी बात कर रही हो? यही काफका चिल्लाते हुए इस लड़की से कहता है कि मैं सिर्फ 32 साल का हूँ, तुम मुझे बूढ़ा नहीं कह सकती। तभी वो लड़की कहती है 32 साल का इंसान बूढ़ा ही होता है बुढ़े, और जहाँ पर तेरी कार है मुझे भी वहीं पर पार्क करनी है तो फिर अपनी कार को परे हटा। और यही काफका कहता है यहाँ पर खुली जगह भरी पड़ी है, लेकिन वो लड़की कहती है कि आज मेरा लकी नंबर 55 है और तुमने 55 नंबर की पार्किंग में अपनी कार पार्क करी है। ये सुनते ही काफका कहता है क्या तुम्हारा लकी नंबर? मेरे पास आओ जरा, मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। यही वो लड़की अपने कपड़े उतारने लग जाती है और कहती है कि इसे मैं अपने आप ही हटा लूंगी। उन कपड़ों के अंदर उस लड़की ने एक सूट पहना था। वो सूट देखकर काफका और इशिकावा के होश उड़ जाते हैं। यही वो लड़की काफका की कार को अपने एक हाथ से पकड़ती है और उस कार को उठा के दूर फेंक देती है। और ये देखकर काफका जोर से चिल्लाता है तुमने मेरी कंपनी कार कैसे फेंक दी? इसी समय वो लड़की कहती है एग्जामिनी नंबर 2016 केकोरू शिनोमिया, मेरी हॉबी काइजू का मर्डर करना है। इन सब चीजों को याद रखना क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगी। यही केकोरू काफका के पास आती है और वो कहती है कि तुमसे एक काइजू की स्मेल आती है। यही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है, जिसके बाद थर्ड एपिसोड यहीं से कंटिन्यू होता है, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इचिकावा केकोरू से कहता है कि हम काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं, जिस वजह से हमसे काइजू की स्मेल आती है। यही केकोरू कहती है यहाँ पर 2 डिस्पोजल क्लीनर कर क्या रहे हैं। और इसी समय केकोरू अपने पीछे काफका को देखती है, जिसने अपनी कंपनी कार को अपने दोनों हाथों से उठाकर सीधा रख लिया है। इस कारनामे को अपनी आंखों के सामने देखकर केकोरू के होश उड़ जाते हैं
और वो कहती है मुझे मत बताना कि इसके पास अपना प्राइवेट सूट है। अब काफका कहता है एग्जामिनी नंबर 2032 काफका हिबिनो, ये नाम जरूर याद रखना छोटी बच्ची। किकोरू कहती है कि मुझे लग रहा था ये एग्जाम एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन शायद ये एग्जाम इंटरेस्टिंग होने वाला है। किकोरू अपने मन में कहती है मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी काफका हिबिनो। जिसके बाद किकोरू शिनोमिया मेन बिल्डिंग के अंदर चले जाती है। यही दूसरी तरफ इचिकावा काफका से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें हल्का सा भी समय नहीं लगा अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने में। तभी काफका कहता है क्या ये कूल नहीं था कि मैंने सिर्फ उसी पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया जो वो देख नहीं सकती थी। इचिकावा कहता है अगर तुमने अगली बार ये सब किया तो फिर मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। जिसके बाद वो दोनों भी मेन बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और थोड़े समय बाद हम फिटनेस टेस्ट के पहले राउंड को देखते हैं जो असलियत में लो क्रॉल है, लेकिन काफका लो क्रॉल में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अगले राउंड के रनिंग सेशन में भी काफका बहुत ज्यादा वीक होता है। यही थोड़े समय पहले हम काफका और इचिकावा को टेस्ट के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिधर काफका को इचिकावा बताता है कि इस टेस्ट में 2 पार्ट्स होने वाले हैं, पहला फिटनेस टेस्ट और अगला एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि हम पास होंगे या फिर फेल, इसीलिए हमें फिटनेस टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। यही हम प्रेजेंट में काफका को समरसॉल्ट करते हुए देखते हैं जो काफका से हो ही नहीं रहा और काफका मन ही मन सोचता है क्या 30 साल के होने के बाद इंसान इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है। और अंत में काफका की रैंक 219 आती है 225 बच्चों में से। यही किकोरू काफका के सामने अपना रिजल्ट फेंकती है और काफका देखता है उसकी रैंक 5th आई है, लेकिन पहली नजर पे काफका ने इसे ज्यादा अच्छे से नोटिस नहीं करा था। लेकिन जब किकोरू काफका के ऊपर हंसती है, ये सुनते ही काफका का मुंह लाल पड़ जाता है क्योंकि काफका को अपने शब्द याद आ जाते हैं। छोटी बच्ची, मेरा नाम याद रखना, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची। इसके अगले पल ही काफका फूट फूट कर रोने लग जाता है और तभी काफका कहता है मेरा नाम भूल जाओ, मुझे याद मत करो। थोड़े समय बाद इचिकावा काफका के पास आकर उससे पूछता है तुमने सच में अपनी काइजू पावर इस्तेमाल नहीं करी ना? मुझे नाज है कि तुम लास्ट तो नहीं आए। तभी काफका कहता है यहाँ पर सारे लोग अपनी तैयारी करके आए हैं, ये अनफेयर होना था अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करता। पर इसी समय काफका रोते हुए कहता है लेकिन मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, उस लड़की ने मेरा कितना ज्यादा मजाक उड़ाया। यहीं से शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट काउंसिल रूम को देखते हैं जहाँ वाइस कैप्टन मीना आशिरो के पास इस साल के एप्लीकेंट्स की लिस्ट लेकर आता है। मीना आशिरो देखती है उस लिस्ट में काफका का भी नाम है और मीना आशिरो कहती है कि मैं इन सब एप्लीकेंट्स के बारे में काम करते हुए सुन लूंगी। जिसके बाद वाइस कैप्टन कहता है पहला इंसान जिसके ऊपर मेरी नजर है वो हारुइची इजुमु है। उसकी फिटनेस एग्जाम में 2nd रैंक आई थी और दूसरे नंबर पे मेरी नजर इहारू फुरुहाशी पर है जिसकी फिटनेस टेस्ट में 3rd रैंक आई थी और तीसरे नंबर पे मेरी नजर आओ कागुरागी पर है जिसकी फिटनेस टेस्ट पे 1st रैंक आई थी। इसी समय मिचिकावा को देखते हैं जो भी इन सब एप्लीकेंट्स को देखकर इनके बारे में काफका को बता रहा है और इचिकावा काफका को भी बताता है कि ये सारे एप्लीकेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं सिर्फ यही काम करने के लिए। और इचिकावा कहता है इन सब में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टैलेंट सारे एप्लीकेंट में से सबसे ज्यादा यंगेस्ट किकोरू शिनोमिया है। इसे सुनते ही काफका इचिकावा से कहता है क्या तुम्हारा मतलब है? तभी काफका की बात काटते हुए यहाँ पर किकोरू आती है जो कहती है अब तुम्हें पता चल गया मैं कितनी ज्यादा अमेजिंग हूँ। यही काफका किकोरू के कंधों पे हाथ रख के कहता है मुझे आइडिया भी नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा अमेजिंग हो। यही किकोरू को छूने की वजह से काफका को उसके गार्ड्स मारने लग जाते हैं और बाकी सबको लगता है कि ये किकोरू का फैन है। यही किकोरू काफका से कहती है चलो देखते हैं कितनी बार तुम्हारी बेइज्जती होती है। जिसके बाद किकोरू वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद इचिकावा काफका के पास आकर कहता है कि पिछले 2 सालों से एप्टीट्यूड टेस्ट में काइजू डिस्पोजल ही हुआ है क्योंकि डिफेंस फोर्स वाले ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे पास काइजू की कितनी नॉलेज है। अब ये बात करने के बाद काफका और इचिकावा में बहुत ज्यादा जोश भर जाता है। जिसके बाद हम 2nd राउंड के लिए डिफेंस फोर्स ट्रेनिंग एरिया 2 में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारे एप्लीकेंट्स का गाइड 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन सोशिरो होशिनो है और सोशिरो कहता है 2nd राउंड में तुम्हारा टास्क काइजू को मारना है। जिसके बाद हम सोशिरो के पीछे मौजूद बहुत सारे काइजू देखते हैं और इस चीज को देखकर इचिकावा और काफका दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम एक काइजू को सारे एप्लीकेंट्स की तरफ भागते हुए देखते हैं लेकिन वाइस कैप्टन उस काइजू को केज के अंदर बंद कर देता है और इस खौफनाक काइजू को देखकर काफका नीचे ही गिर जाता है। यही किकोरू की नजर भी काफका पे पड़ती है और वो काफका के ऊपर हंसने लग जाती है। जिसके बाद काफका इचिकावा से गुस्से में कहने लग जाता है कि काइजू डिस्पोजल का क्या हुआ। इसके बाद वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है कि हम तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकते लेकिन तुम सब इन सूट्स को पहन कर जाओगे, इजुमो टेक गियर, जो सूट्स स्पेशली काइजू से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। यही इचिकावा इस सूट को पहनता है और उसे महसूस होता है कि यह सूट उसकी बॉडी के साथ अटैच हो चुका है। इसके बाद वाइस कैप्टन कहता है कि इससे ज्यादा बेहतर वेपन हम तुम्हें नहीं दे सकते। जिसके बाद वाइस कैप्टन बताता है कि हम तुम्हें अभी तुम सब लोगों की इस सूट के साथ कॉम्बैट पावर बताने वाले हैं
हारुइची इजुमो 18%, रेनो इचिकावा 8%, किकोरू शिनोमिया कॉम्बैट पावर 46%। किकोरू की पावर देखकर सोशिरो कहता है कि ये तो पहले ही एक लीडर के लेवल पर है, और यही सोशिरो कहता है किसी को भी अपनी पावर के ऊपर बुरा नहीं लगना चाहिए अनलेस तुम्हारी पावर 0% है। वैसे मैंने आज तक कोई भी 0% पे देखा नहीं है। और यही हमें पता चलता है कि काफका हिबिनो की कॉम्बैट पावर 0% है। इसको देखने के बाद सोशिरो हंसने लग जाता है। यही काफका सोच में पड़ जाता है कि उसकी पावर 0% क्यों है। इसी समय किकोरू अपने मन में सोचती है, काफका हिबिनो तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, जो शक्ति मैंने पार्किंग लॉट में देखी थी तुम दिखा क्यों नहीं रहे। जिसके बाद सोशिरो कहता है चलो फाइनल टेस्ट को शुरू करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टेस्ट साइट को देखते हैं, जो असलियत में एक अबैंडन्ड सिटी है जहाँ पर 36 योजू है और एक स्पेशल होंजू है। इन सब काइजू ने हाची ओजी में 16 बार अटैक करा है, इसीलिए हमने इन्हें ट्रेनिंग के लिए जिंदा पकड़ा है। यही सोशिरो कहता है कि उन सब लोगों को बहुत सारे ड्रोन्स के साथ मॉनिटर भी किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर हम तुम्हारे सूट के ऊपर लगी हुई शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन शील्ड एक्टिवेट होने के बाद तुम फेल हो जाओगे। जिसके बाद सारे एप्लीकेंट्स इस टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं और यही हम देखते हैं कि किकोरू बहुत ज्यादा शक्ति के साथ सारे काइजुओं को खत्म कर रही है। इस टेस्ट के शुरू होते ही किकोरू ने 3 काइजू खत्म कर दिए, जिसे देखते ही बाकी सारे एप्लीकेंट्स चौंक उठते हैं। यही दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं, जो इचिकावा से कहता है कि पीछे मत रह जाना इचिकावा। लेकिन काफका की हालत देखते हुए इचिकावा कहता है कि ये तो मेरी लाइन है, क्योंकि काफका अपनी गन को भी नहीं उठा पा रहा। तभी काफका कहता है कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ मैं जीरो ही समझ सकता हूँ। तभी इचिकावा काफका से कहता है कि हमारे पास बहुत कम ऑफेंसिव पावर है, इसीलिए हम बाकी सब लोगों की तरह लड़ नहीं सकते। इसी समय वाइस कैप्टन सारे एप्लीकेंट से कहता है कि तुम्हें मीना आशिरो भी देख रही है, तो फिर इस टेस्ट को अच्छे से करना। इसी समय काफका को अपना मीना के साथ किया हुआ वादा याद आ जाता है। यही काफका कहता है अगर इस टेस्ट का गोल काइजू मारना ही होता तो फिर वो सिंपली काइजू के ऊपर सेंसर्स लगाते, ना कि हमारे ऊपर ड्रोन लगा के हमें मॉनिटर करते। जिसके बाद काफका अपनी बड़ी गन फेंक देता है और यही काफका कहता है ये टेस्ट असलियत में हमारी सिचुएशन एडेप्टेबिलिटी का है। यही काफका अपनी पिस्टल निकालता है और कहता है कि हमें सारे अटैकर्स को सपोर्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम हारुइची इजुमो को देखते हैं, जो अभी एक काइजू से लड़ तो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। यही इसके पास इचिकावा और काफका भी आ जाते हैं। काफका अपने सामने इसी काइजू को देखता है और काफका को उस काइजू के पंजे देखकर याद आता है कि उन्होंने पहले भी इस काइजू को डिस्पोज किया है। जिसके बाद काफका कहता है इसीलिए इन्होंने हमारी पॉकेट में स्टन ग्रेनेड रखा है। इसी समय काफका उस स्टन ग्रेनेड को उस काइजू के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी लाइट क्रिएट हो जाती है। और काफका कहता है कि इस काइजू की बहुत ज्यादा वीक आईसाइट है, इस वजह से ये काइजू इतनी ज्यादा लाइट देखकर नम पड़ जाता है। अब हारुइची काफका की बातों को सुनने लग जाता है। यही काफका चीखते हुए चिल्लाता है कि उसके पेट पर मारो। इसे सुनकर हारुइची को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो उसके पेट में गोलियां मार देता है, जिससे वो काइजू पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। जिसके बाद हारुइची कहता है शुक्रिया शिनोमिया के फैन। जिसके बाद काफका और इचिकावा और अटैकर्स को सपोर्ट करने चले जाते हैं। यही काफका सोचने लग जाता है कि वो कितनी ज्यादा पावरलेस और वियर्ड चीज कर रहा है कि तभी वहां पर एक काइजू आकर काफका को अपने हाथों में पकड़ लेता है और इसके बाद वो काइजू काफका को दूर फेंक देता है। जिसके बाद डिफेंस फोर्स वाले देखते हैं कि काफका के वाइटल्स इंजर्ड हो चुके हैं। वो ये भी देखते हैं कि काइजू काफका की तरफ आगे बढ़े जा रहा है और काफका यहीं पर नीचे पड़ा हुआ सोच रहा है कि वो कैसे उठे। इसके बाद काफका उठने लग जाता है और कहता है कि मैं मीना आशिरो के सामने अपने आप को और एम्बेरस नहीं कर सकता। यही वाइस कैप्टन सोशिरो सोचने लग जाता है कि हमें लगता है इसकी शील्ड एक्टिवेट करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो काइजू एक झटके में खत्म हो जाता है। और काफका भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और काफका देखता है कि शिनोमिया ने उसे बचाया है। किकोरू शिनोमिया कहती है कि जब मैं बैटल फील्ड में होती हूँ तब मैं किसी को क्विट नहीं करने देती। इसी समय काफका किकोरू को शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी काफका कहती है तुम जैसे लूजर को तो नीचे ही पड़े रहना चाहिए। जिसके बाद किकोरू मेन काइजू की तरफ जाने लग जाती है। इसे देखकर बाकी सब भी उस काइजू की तरफ ही जाने लग जाते हैं। यही काफका कहने लग जाता है कि उसने भी जाना है, लेकिन तभी काफका देखता है कि उसका पैर टूट चुका है। जिसके बाद काफका को बताया जाता है कि उसके वाइटल्स में इरेगुलरिटीज है, पॉसिबली उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। ये सुनते ही काफका कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब तक 0.1% भी चांस है मैं तब तक काम करना चाहूंगा। तभी काफका को उसकी कॉम्बैट पावर का नंबर याद आ जाता है और काफका सोचने लग जाता है कि हमेशा टैलेंटेड लोग ही क्यों पास होते हैं। और इस चीज के बाद काफका उठता है
और इसी के साथ एक बहुत ज्यादा अजीब चीज देखने को मिलती है। काफका की कॉम्बैट पावर का नंबर 0% से 0.01% हो जाता है और काफका कहता है कि मैं सपने देखने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इस बार मैं हार नहीं मानने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 4 शुरू हो जाता है जिसका टाइटल फॉर्टिट्यूड 9.8 है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि काफका अपने टूटे हुए पैर के साथ ही खड़ा हो जाता है और यही काफका इचिकावा से कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, वैसे भी तुमने वादा किया था कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो फिर तुम हार नहीं मानोगे। लेकिन इचिकावा कहता है कि तुम्हारे बिना मैं डिफेंस फोर्स में भी तो नहीं जा सकता। और यही काफका को इचिकावा की एपिसोड 1 में कही हुई बात याद आ जाती है, जिसके बाद काफका और इचिकावा अपने हाथ मिला लेते हैं और इस कोऑर्डिनेशन को देखकर वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। और यही हम देखते हैं कि इचिकावा काफका को अपने कंधों पर उठा के भाग रहा है और इस चीज को देखकर तो वाइस कैप्टन को और ज्यादा हंसी आने लग जाती है। जिसके बाद हम किकोरो शिनोमिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी कॉम्बैट पावर का यूज करते हुए सारे काइजुओं को मार रही है और हम देखते हैं कि किकोरो लास्ट बचे हुए योजू को एक डंडे से मार देती है। और सच्ची यार, ये देखकर तुम्हें भी लगेगा कि किकोरू कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इन सबको मारने के बाद किकोरू मेन टारगेट होंजू के पास चले जाती है और किकोरू बहुत फुर्ती दिखाते हुए उस होंजू के ऊपर एक ग्रेनेड फेंकती है और किकोरू उस होंजू के ऊपर छलांग मारते हुए उसके मुंह के ऊपर आ जाती है। जिसके बाद किकोरू अपने गन में बची हुई लास्ट बुलेट उस होंजू के मुंह में मार देती है, जिससे उस होंजू का पेट बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि इस होंजू के मरने से ये टेस्ट खत्म हो जाता है। किकोरू उस टारगेट को मारने के बाद कहती है कि मैं परफेक्ट थी ना पापा। अब ये टेस्ट खत्म होने की बात सुनकर सारे एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान तो इचिकावा और काफका ही थे और काफका भी चिल्लाकर कहता है कि मैंने तो अभी कुछ करा भी नहीं था। जिसके बाद काफका और इशिकावा दोनों जमीन पर नीचे लेट जाते हैं। इस टेस्ट को देखने के बाद मीना आशिरो कहती है कि किकोरो शिनोमिया तो मेरी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली निकली। और इसी समय वाइस कैप्टन कहता है कि किकोरो शिनोमिया की वजह से ही सारे एप्लीकेंट्स पास हो पाए, क्योंकि किकोरो ने ही ऑलमोस्ट सारे काइजू मार दिए थे। और इसी समय वाइस कैप्टन कहता है कि डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी से मुझे यही उम्मीद थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम किकोरो को देखते हैं जो अभी भी कह रही है कि आज मैं पूरी तरह परफेक्ट थी पापा। अब किकोरू वापस जाने लगती है और कहती है कि काफका को दोबारा छेड़ने में मजा आएगा। अब किकोरू के मुड़ते ही उसके पीछे एक छोटा सा काइजू आ जाता है। किकोरू को अभी उस काइजू का एहसास ही हुआ था कि वो काइजू किकोरू के हर्ट के ऊपर एक गोली मार देता है, जो गोली उसके मांस से ही बनी हुई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम काफका को देखते हैं जो भी सोच रहा है कि किकोरू बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अजीब चीज देखने वाली होती है, सारे मरे हुए काइजू दोबारा जिंदा होने लग जाते हैं। ये चीज देखकर काफका के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम किकोरू को देखते हैं जिसके शरीर से खून बहना शुरू हो चुका है। चाहे उस काइजू ने अटैक उसके हर्ट पर करा था, लेकिन किकोरू अपनी पावर को कंसंट्रेट करके सूट की वजह से अपने हर्ट को डैमेज होने से बचा लेती है। इसी समय वो काइजू होंजू से कहता है कि तुम अभी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। और किकोरू को देखने के बाद वो काइजू कहता है कि तुम अभी भी कैसे जिंदा हो। और इस काइजू को बोलता देख किकोरू का सिर घूम जाता है और इतनी ही देर में किकोरू अपनी बॉडी के डैमेज को ठीक कर लेती है। जिसके बाद किकोरू खड़ी होकर अपनी गन उठाती है, लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि वो काइजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काइजू किकोरू के पूरे शरीर के ऊपर बुलेट्स जैसे अटैक कर देता है, जिससे किकोरू की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। किकोरू के पूरे शरीर में फैटेलिटीज मिलने के बाद डिफेंस फोर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो सब देखते हैं कि सारे मरे हुए काइजू दोबारा जिंदा होने लगते हैं। इसी समय हम किकोरू को खून में लथपथ देखते हैं। ये देखकर वाइस कैप्टन सारे एप्लीकेंट्स को वापस आने का ऑर्डर देता है और यही वो ऑपरेटर से सबकी शील्ड ऑन करने के लिए भी कह देता है। और यही मीना आशिरो साइड पे जाने लग जाती है और अब हम देखते हैं कि वो होंजू दोबारा जिंदा हो चुका है। जिंदा होने के साथ वो पहले से ज्यादा बड़ा भी हो चुका है। वाइस कैप्टन के ऑर्डर सुनकर किकोरू कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, अगर मैं वापस चली गई तो फिर ये होंजू बहुत से लोगों की जान ले सकता है। जिसके बाद किकोरू गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी गन उठाती, पर तभी वो होंजू किकोरू को एक दीवार पे फेंक देता है और किकोरू की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद किकोरू को अपना बचपन याद आता है और किकोरू को याद आता है जब उसने मिडिल स्कूल एक्सेप्टेंस एग्जाम दिया था तो किकोरू की फर्स्ट पोजीशन आई थी। इस चीज को बताने के लिए किकोरू अपने पापा के पास जाती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम एक बार की सक्सेस पे खुश होने लग जाओगी तो फिर तुम्हें अगली बार फेलियर ही मिलेगा। ये सुनकर किकोरू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और इसी समय किकोरू के पापा कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हजारों लोग मर सकते हैं। यही किकोरू जी जान लगाकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका राइट हैंड टूट चुका है।
इसी समय हम देखते हैं कि उस होंजू के सिर पे 2 हॉर्न्स निकल आते हैं और वो होंजू बहुत सारी एनर्जी को कलेक्ट करने लग जाता है। और अभी किकोरू कहती है कि मैं परफेक्ट नहीं बन पाई पापा, मुझे माफ कर दो। लेकिन इसी समय यहाँ पर काफका हिबिनो आ जाता है जो किकोरू से कहता है तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुका हूँ ना मैं। ये देखकर किकोरू कहती है तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। और इसी समय वो होंजू भी अपना अटैक अनलीश कर देता है। उस अटैक से शहर में तबाही तो मचती है लेकिन किकोरू को हल्की सी खरोच भी नहीं आती क्योंकि काफका हिबिनो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे काइजू नंबर 8 बन गया था। और काफका को एक काइजू बनता देख किकोरू की तो दुनिया ही पलट जाती है। और हम 2 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे एप्लीकेंट्स एस्केप कर रहे हैं क्योंकि किकोरू शिनोमिया उस होंजू से लड़ रही है। ये खबर सुनकर इचिकावा काफका को भी जाने के लिए कहता है लेकिन किकोरू की खबर सुनकर काफका वहाँ से गायब हो जाता है। और यही हम किकोरू को देखते हैं जो अभी भी सदमे में ही है। और इसी समय काफका किकोरू के पास आता है और वो किकोरू से कहता है कि प्लीज डिफेंस फोर्स को मत बताना कि मैं काइजू हूँ वरना वो मुझे मार देंगे। इसी समय वो होंजू दोबारा एक एनर्जी बॉल बनाकर वहाँ पे फेंक देता है लेकिन हमारा काफका हिबिनो कहता है कि मैं किसी से कम हूँ क्या। और काफका हिबिनो उस एनर्जी बॉल को अपने एक हाथ से ही दूर फेंक देता है जिसके बाद काफका कहता है कि मेरे पास टाइम की कमी है तो फिर मैं तुम्हें एक ही पंच में निपटाने वाला हूँ। और यही डिफेंस फोर्स की ऑपरेटर एक नए काइजू को डिटेक्ट करती है और वो देखती है कि उस होंजू का फोर्टिट्यूड तो 6.4 था लेकिन इस काइजू का 9.8 है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि ये वो डिक्शनरी वाला फोर्टिट्यूड नहीं है। इस वर्ल्ड में काइजू की पावर को मेजर करने के लिए फोर्टिट्यूड एक यूनिट है। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहता है मशीन में कोई ना कोई दिक्कत हो गई होगी। अगर ये बात सच हुई तो फिर ये काइजू हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक काइजू बन जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम काफका हिबिनो को चिल्लाते हुए देखते हैं। अभी काफका अपनी पूरी पावर को सिर्फ एक ही पंच के अंदर कंसंट्रेट कर रहा है। यही हम देखते हैं कि काफका अपनी सारी पावर को यूज करके उस काइजू के ऊपर सिर्फ एक पंच से हमला करता है। काफका अपने सिर्फ एक हाथ में बुरी तरह से एनर्जी को ओवरलोड कर देता है और इतनी ज्यादा पावर की वजह से उस होंजू के तो चीथड़े उड़ जाते हैं। और इस सीन में किकोरू का ये इतना ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन तो देखने वाला। काफका के उस काइजू को मारने के बाद यहाँ पर खून की बारिश हो जाती है और यही काफका कहता है चलो देखते हैं अब तुम दोबारा कैसे जिंदा होगे। तभी हम देखते हैं कि वो काइजू दोबारा जिंदा होने की कोशिश करता है लेकिन उस काइजू का पूरा शरीर तबाह होने की वजह से वो दोबारा जिंदा ही नहीं हो पाता। जिसके बाद काफका किकोरू के पास आता है और यही काफका कहता है लगता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जिसके बाद काफका काइजू बॉडी से दोबारा ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यही काफका किसी बड़े की तरह किकोरू से कहता है कि तुम्हें अपने आप को बार बार खतरे में नहीं डालना चाहिए। इसी समय वहाँ पर इचिकावा आ जाता है जो कहता है कि ये बात तुम पर भी लागू होती है काफका। जिसके बाद काफका कहता है इचिकावा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे ही किकोरू को रियलाइज होता है कि खतरा टल चुका है वो बेहोश हो जाती है। अब शाम हो जाती है और यहाँ पर वाइस कैप्टन और मीना हाशिरो दोनों आ जाते हैं जो देखकर हैरान होते हैं कि ये काइजू इस तरह से मरा हुआ यहाँ पर क्यों पड़ा है। और इसी समय डिफेंस फोर्स की ऑपरेटर बताती है 3 एप्लीकेंट शेल्टर नंबर 6 पे आ चुके हैं जो किकोरू शिनोमिया, रेनो इचिकावा और काफका हिबिनो हैं। यही हम दोबारा मीना हाशिरो और वाइस कैप्टन को देखते हैं। यही वाइस कैप्टन भी ये सीन देखकर सोच रहा है कि 3 महीने पहले भी हमने कुछ इस तरह का ही देखा था। यही दूसरी तरफ हम मेडिकल रूम में काफका हिबिनो को देखते हैं जो कहता है कि अभी 3 महीने पहले ही तो मैं हॉस्पिटल गया था और अब मैं दोबारा आ गया। इसी समय इचिकावा काफका को बताता है कि शिनोमिया को डिफेंस फोर्स की स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रीट कर रहे हैं। अब काफका कहता है कि मुझे बहुत समय हो गया उन लोगों से कंपटीशन किए हुए जिन लोगों की पावर मेरे से कहीं गुना ज्यादा है। ये सारी चीजें रूम के बाहर मीना हाशिरो सुन रही है। इसी समय मीना हाशिरो रूम के अंदर आती है और वो कहती है कि किकोरू शिनोमिया को बचाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। जिसके बाद गुड बाय कहकर मीना वहाँ से चले जाती है। यही काफका मीना से कुछ नहीं कहता और सैल्यूट देकर कहता है मैं मीना से तभी बात करूंगा जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम किकोरू शिनोमिया को स्पेशल टेक्नोलॉजी में ट्रीट होते हुए देखते हैं। अभी भी किकोरू यही कह रही है कि मैं परफेक्ट नहीं थी पापा, मुझे माफ कर दो। अब किकोरू की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने वाइस कैप्टन सोशिरो होशिनो को देखती है और सोशिरो किकोरू से कहता है कि तुमने उस होंजू को मार दिया था, इस वजह से किसी भी इंसान की जान नहीं गई। लेकिन मन में सोशिरो सोच रहा है कि किकोरू भी उस होंजू को मारने लायक नहीं थी। ये सुनकर किकोरू अपना सिर नीचे करती है। अभी किकोरू सोशिरो को सच बताने वाली थी लेकिन तभी किकोरू को अपने सामने काफका हिबिनो का चेहरा दिखता है और वो सोशिरो से कहती है कि मैंने ही उस काइजू को मारा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टोक्यो में कोकुबुंजी एरिया को देखते हैं और यही हम एक रैंडम पार्क के अंदर टॉयलेट का सीन देखते हैं और इस टॉयलेट के अंदर वही काइजू था जिसने आज अटैक किया था।
और वो न्यूज़ पे सुन के हैरान हो जाता है कि किसी भी इंसान की जान नहीं गई। और वो काइजू कहता है, मैं जिस तरह के वहां पर हालात बना के आया था, बहुत सारे इंसानों को मरना चाहिए था। इसी समय उस काइजू को एक फोन कॉल आती है और हम देखते हैं कि वो काइजू एक इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस टॉयलेट के बाहर बहुत सारे गार्बेज क्लीनर्स इकट्ठा हैं जो उस एक गार्बेज क्लीनर का वेट कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी तक इस एनिमे के सिर्फ 4 एपिसोड ही आए थे, तो मैंने इन्हीं 4 एपिसोड पे वीडियो बनाई है और आने वाले एपिसोड्स को भी हम इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस तरह के और एनिमेस देखना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम किसी और अमेजिंग एनिमे के साथ। आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा।